टू स्टडी साइट। तो अब हमारा पोएट्री सेक्शन स्टार्ट होता है, जिसमें पहला पहला जो पोएट्री है वो है अमांडा। तो पहला पोएम हमारा अमांडा है, जो कि लिखा गया है रोबिन क्लेइन का। और रोबिन क्लेइन जो है वो ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली है। देखिए इस पोएम में हमें एक छोटी छोटी बच्ची अमांडा के बारे में बताया गया है, जिसकी माँ उसे प्रत्येक छोटी छोटी बातें पर उसे डांटती रहती है। और जब भी अमांडा को डांटा जाता था तो वो एक एक सपने में खो जाती थी, और जिस बात के लिए उसे डांटा जाता था उसके विपरीत वो सपनों में देखती थी कि वह उस काम को बड़ा आसानी से वो कर रही है। जिस बात के लिए उसे डांटा जाता था उसके विपरीत वो बातें सोचने लगती थी। तो आइए शुरुआत करते हैं। कविता अमांडा नाम की एक लड़की और उसकी माँ का वर्णन करती है, जो जो उसे उसकी गलतियों के लिए सता रही है। सबसे पहले शायद उसकी माँ ने उसे नाखून काटने और सही मुद्रा में न बैठने के लिए इशारा किया। माँ को भी लगता है कि अमांडा बहुत आलसी तरीके से बैठती है। इसके लिए अमांडा खुद को एक मत्स्यांगना के रूप में कल्पना करती है। देखिए अब क्या है, मत्स्यांगना जो होता है ना, वो परी होता है, फेयरी जिसे बोलते हैं। तो होता क्या है कि पहला वाला जो हमारा स्टैंजा, पहला वाला जब हमारा कविता का पैराग्राफ चालू होता है तो उसमें उसकी माँ जो है अमांडा की, वो उसे डांटती है कि तुम नाखून को दांत से मत काटो और सही मुद्रा में बैठो। मतलब बैठने का जो गेस्चर है वो सही तुम करो, तुम सीधी सीधी तनकर बैठो, क्योंकि उसकी माँ को लगता है कि अमांडा बहुत आलसी तरह से बैठती है। अब क्या होता है, अमांडा अब सपनों में खो जाती है। उसी समय अमांडा सपनों में खो जाती है और वह अपने आप को एक परी समझने लगती है, जो सुंदर हरे हरे समुद्र में शांत और आराम से जीवन जीती हैं। अच्छा, ये मत्स्यांगना जो हुई ना, वो क्या है, मतलब जल परी है। ये परी ही है, लेकिन ये जल परी है जो कि शांत समुद्र में क्या है, बड़े आराम से जीवन जीती है। इसके अलावा उसे अपने कमरे और जूते की सफाई नहीं करने और अपना होमवर्क नहीं करने के लिए भी परेशान किया जाता है। तब वो खुद को एक अनाथ होने की कल्पना करती है। अब जब उसकी माँ उसको अपने कमरे को साफ़ करने के लिए, अपने जूते की सफाई करने के लिए और अपना होमवर्क पूरा करने के लिए परेशान करती है, तो इस पर अब अमांडा अपने आप को जस्ट इसका विपरीत समझ लेती है कि मैं एक अनाथ हूँ, क्योंकि वह अब अपने माता पिता द्वारा लगातार देखे जाने से तंग आ चुकी हैं। वो कहती हैं कि जब वह रेत पर नंगे पाँवों के पैटर्न बनाकर अपनी आज़ादी का आनंद लेती हैं और शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करती है, फिर क्या है, वो सपनों में खो जाती है और अपने आप को वो एक अनाथ बच्ची समझ रही है, और जो कि रेत पर क्या है, अपने पैरों का निशान बना रही है और बड़ा शांतिपूर्वक जीवन जी रही है। इसके बाद अमांडा को बहुत अधिक चॉकलेट खाने के लिए डांटा जाता है, क्योंकि इससे पिंपल्स होते हैं। क्योंकि चॉकलेट खाने से क्या होता है, पिंपल्स होता है, इसलिए उसकी माँ अमांडा को इस बात के लिए भी डांटती है। माँ की बात न मानने पर उसे डांट भी पड़ती हैं। अब अमांडा एक बड़ी कथा से एक चरित्र रैपंजेल होने के बारे में सोचती है और उसके जैसे विशाल टावर में रहना चाहती है। मतलब अब अमांडा क्या है, अमांडा की जो माँ है उसे चॉकलेट खाने से डांटती है। इस पर अमांडा को बहुत बुरा लगता है और अमांडा अपने आप को फिर सपनों में खो लेती है, और इस बार वो अपने आप को एक 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 परी के रूप में, वो परी कौन सा है, रैपंजेल परी के रूप में अपने आप को सोचती हैं। और रैपंजेल कहाँ रहती है, ये एक विशाल विशाल टावर में रहती है। टावर में वह अकेली रहेगी और शांतिपूर्ण जीवन जिएगी और कभी किसी के अंदर आने की इजाज़त नहीं देगी। अंत में माँ उसे मुड्डी होने से रोकने के लिए कहती है, क्योंकि वह नहीं चाहती कि कोई भी उसे अपनी बेटी को परेशान करने के लिए दोषी ठहराए। अब क्या होता है, वो सोचती है ना कि मैं एक रेपेलजेल हूँ, जो कि एक बड़े से टावर में रहूँगी और उसमें किसी को आने की इजाज़त नहीं दूँगी, और मैं आराम से उस टावर में अकेला अपने स्वतंत्रता को जीऊँगी। फिर उसके बाद अगले स्टेंजा में उसकी माँ जो है उसे डांटती है। किस लिए डांटती है, कि वो बहुत मुड्डी हो गई है, मतलब माँ की बातें नहीं मान रही है, इसके लिए वो उसकी माँ डांटती है। और माँ ये चाहती है कि उसकी बेटी के परेशानी के लिए उसको दोषी न ठहराया जाए। मतलब उसकी बेटी जो परेशान रह रही है तो इसके लिए उसकी माँ को नहीं दोषी ठहराया जाए, ये बात भी वो सोचती हैं। इस समय कवि ने अमांडा की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं लिखी,
वह निरंतर सताए ने उसे इतना दुखी कर दिया कि वह खुद को किसी के रूप में कल्पना करना भी बंद कर दिया। उसके माता पिता के लगातार उत्पीड़न और प्रभुत्व से बचने के लिए वह ऐसा करती थी। अब क्या हुआ कि अब उसके माता पिता ने उसे इतना तंग करना शुरू कर दिया कि वह अपने आप को अब कल्पनों की दुनिया में भी नहीं ले जा पा रही थी और वह चुपचाप सब कुछ बातें सहती रहती थी। तो इस तरह से हमारा ये कहानी इस तरह से हमारा ये कविता समाप्त होता है। तो कविता का जो मूल अर्थ है वो यही है कि हर बच्चा जो है वो अपने आप को स्वतंत्र रूप से देखना चाहता है और वो नहीं चाहता कि उसके माँ बाप उसे बात बात पर किसी भी बात पर उसे टोका टोकी करते रहें। तो सब कोई अपना स्वतंत्र रूप से जीवन जीना चाहता है।